दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में लड़ी गई थी, जिसके रहस्य को जितना जाना जाए उतना ही कम है। ऐसे में लोगों के मन में आज भी यह सवाल उठते हैं कि आखिर भाइयों के बीच हुआ महाभारत का ये भीषण युद्ध कुरुक्षेत्र की भूमि पर ही क्यों लड़ा गया, कहीं और क्यों नहीं। चलिए जानते हैं इसके बारे में। दरअसल महाभारत के युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान को चुने जाने के पीछे भी भगवान श्री कृष्ण का ही हाथ था और इससे जुड़ी जानकारी हमें कई धर्म ग्रंथों में देखने को मिलती है, जिनके मुताबिक जब महाभारत के युद्ध को टालना मुश्किल हो गया तब भगवान श्री कृष्ण के ऊपर युद्ध भूमि के चुनाव का जिम्मा आ गया। ऐसे में श्री कृष्ण को डर सताने लगा कि कहीं भाई भाइयों को, गुरु शिष्यों को इस युद्ध में मरते देखकर संधि न कर बैठे। इसीलिए उन्होंने युद्ध के लिए ऐसी भूमि चुनने का फैसला किया जहां योद्धाओं के मन में एक दूसरे के प्रति कठोरता का भाव शिखर पर हो, और इसके लिए श्री कृष्ण ने अनेकों दूतों को विभिन्न देशों में भेजा ताकि वह ऐसी किसी भूमि का पता लगा सके। कुछ दिनों बाद भगवान श्री कृष्ण के पास एक दूत आता है और उन्हें एक ऐसी जगह के बारे में बताता है जो कौरवों और पांडवों के बीच होने वाले युद्ध के लिए बिल्कुल उपयुक्त थी। तब श्री कृष्ण उस दूत से पूछते हैं कि हे वत्स, तुमने वहाँ ऐसा क्या देखा जिससे प्रमाणित हो सके कि वह जगह महाभारत के युद्ध के लिए सबसे उत्तम है। इस पर दूत बोला, महाराज, आपकी आज्ञा अनुसार उपयुक्त भूमि की खोज करते हुए मैं कुरुक्षेत्र पहुंचा, जहां पर मैंने ये देखा कि दो भाई आपस में खेत के लिए लड़ रहे थे। बड़े भाई ने छोटे भाई को खेत के मेड़ टूटने पर बहते हुए वर्षा के पानी को रोकने के लिए कहा, मगर उसने साफ इनकार कर दिया, जिस पर बड़े भाई को इतना गुस्सा आया कि उसने अपने छोटे भाई को छुरे से गोदकर उसकी लाश को बांधकर पानी रोकने के लिए लगा दिया। ये सुनकर श्री कृष्ण समझ गए कि यह भूमि भाई भाई के युद्ध के लिए सबसे बढ़िया रहेगी, क्योंकि यहाँ के संस्कार ऐसे ही हैं। जीवन में कभी भी भाई भाई की संधि नहीं हो सकती, फिर चाहे लाशों के कितने भी ढेर क्यों न लग जाए।